ये ऑर्डर और इस ऑर्डर से अगर कुछ सबूत निकल के आता है या कुछ सबूत बनाया जाता है इस ऑर्डर की बुनियाद पर, तो ये ऑर्डर एक अपने अपने आप में एक एविडेंस जनरेशन का काम करेगा। और कि मैं इसको इस तरह देखूंगा कि ये मुकदमा पेंडिंग है, सिविल सूट पेंडिंग है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि एक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत करती है कि ये सिर्फ एक पार्लियामेंट का कानून नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक प्रोविज़न है जिसको एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे माना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 91 का जो एक्ट है वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा पुख्तगी है जैसे संविधान में जितनी पुख्तगी है। और वो 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मकामात जिस नौइयत में थे, जिसका वो नेचर जैसा था, वो उसको उसी तरह से बरकरार रखा जाएगा। यानी कोई मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जाएगा, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। अब जब ये लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन को देखते हुए अगर आज कोई अदालत ये फैसला दे दे कि साहब हम इसका सर्वे करवा रहे हैं और उस सर्वे के बाद देखेंगे कि ये एक ज़माने में 200-300 साल पहले मंदिर था या मस्जिद था, तो ये तो उस कानून के टकराव में है। और ये उस कानून के टकराव में ही सिर्फ नहीं है, ये ऑर्डर और इस ऑर्डर से अगर कुछ सबूत निकल के आता है या कुछ सबूत बनाया जाता है इस ऑर्डर की बुनियाद पर, तो ये ऑर्डर एक अपने आप में एक एविडेंस जनरेशन का काम करेगा और उसकी बुनियाद पर सिवाय फसाद के और कुछ नहीं होगा। तो ये एक तरह से ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल ऑर्डर है और इस ऑर्डर का बहुत फार रीचिंग रेमिफिकेशन होने वाला है ऑन द ग्राउंड। डिटेल्स क्या हैं? देखिए, 91 से ये एक्ट अपनी जगह था। कभी देखिए, एक बहुत अहम बात इसमें ये है कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी 2003 के आसपास, इफ़ आई एम करेक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बना दी। उसमें भी उसकी कमिटी में उसमें मुसलमान और लेबर स्टाफ, हिंदू मुस्लिम मिक्स करके सब कर दिया। एक रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब वो रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट पे फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हुई कि पूरे हिंदुस्तान में ये शोर बर्पा कर दिया गया कि साहब मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने भी फाइंडिंग दे दी कि साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके बुनियाद पर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अब जब ये फाइंडिंग आ गई और उस पर पूरी पॉलिटिक्स हुई, उसको पूरा प्रोजेक्शन किया गया कि साहब ये देखिए ये एग्रेसर्स हैं और इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया वगैरह वगैरह। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया तो ये बात वाज़े कर दी गई कि साहब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट की आई, उससे पहले कितनी पॉलिटिक्स हुई उस पर, कितना लोगों ने उसका तमाशा बनाया, कितना लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, कितनी उससे दुश्मनी फैलाई, कितना कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया, उसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। सोसाइटी में जिस तरह से हेट फैलाया गया उससे। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को की मोहर लगाई कि साहब इसका कोई सबूत नहीं है। आज इस बैकग्राउंड में, इस पस मंज़र में आज के ऑर्डर को अगर आप देखें तो ये कुछ उसी तरह से आगे बढ़ने वाला है। 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद कोई अदालत ये कह देगी कि साहब ये गलत हुआ, तो फिर उस वक्त जो इस बीच में जो पूरी पॉलिटिक्स होगी, जो हेट फैलाया जाएगा, उसकी तो कोई भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से भी ये ऑर्डर एक अपने आप में अच्छा ऑर्डर है। देखिए, 91 से ये एक्ट अपनी जगह था, कभी ये चैलेंज नहीं किया गया।
जब 2019 में बाबरी मस्जिद के जजमेंट में जब ये बात कह दी गई कि ये एक मामूली कानून नहीं है, ये एक बहुत अहम कानून है जो एक सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का हिस्सा है, उसके बाद कोई आता है और कहता है कि साहब ये कानून गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर नोटिस इशू कर दिया। तो बहरहाल ये कानून को कोई आके ये कहता है कि ये कानून को ख़त्म करिए, क्योंकि ये कानून काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की मस्जिद इन सब मामले में रास्ते पर आ रहा है। तो उनका एक क्लियर स्टैंड है कि इस कानून को हटाइए और इस कानून को हटाने के बाद ये मस्जिदों पर हम हमला करेंगे। ये इनका पूरा प्लान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये सक्सीड नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ऑलरेडी इस पर एक स्टैंड लिया हुआ है, तो ये कानून रहेगा और उस कानून के रहते हुए ये सब बातें नहीं की जा सकती। इसमें एक सूट फाइल हुआ था, और उस सूट में जो मस्जिद की कुछ ज़मीन है और मस्जिद के कुछ पोर्शन है ज्ञानवापी मस्जिद के, उन सबको क्लेम किया गया है। तो उस सूट में एक दरख्वास्त लगाई गई जो मस्जिद की तरफ से कि साहब ऐसा है कि ये सूट नहीं चल सकता, क्योंकि ये 1947 की जो पोजीशन है उस पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसको 91 का एक्ट रोक रहा है। बहरहाल उस पर जो वहाँ के सिविल जज साहब थे उन्होंने कह दिया कि ये इस पर अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये तहखाने से रिलेट कर रहा है, पेरीफेरी से रिलेट कर रहा है, वगैरह वगैरह कुछ उसमें रीजंस दिए हैं। उसके बाद वो मामला पहुंचा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी उसको इंटरटेन नहीं किया, और फाइनली मस्जिद की तरफ से ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये कहने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहने के लिए पेंडिंग है कि साहब उस एक्ट की बिना पर ये सूट आगे चल ही नहीं सकता, और हाई कोर्ट को इस पर फैसला देना है कि वो सूट चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो आज पोजीशन ये है कि जो एक कानूनी प्रोसेस शुरू किया गया है मंदिर की तरफ से मस्जिद के ख़िलाफ़, वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहले डिसाइड करना है, और अगर चल सकता है तभी उसमें आगे कोई कार्रवाई हो सकती है। इस बीच में ये फैसला आ जाना कि साहब हम उसमें एक कमेटी बना देते हैं, और उस कमेटी में जो है वो फैसला वो देखेगी, सर्वे करेगी कि साहब इसकी नौइयत क्या थी और इसमें क्या सबूत है, वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही गैर मुनासिब बात है। अदालत को अभी इस स्टेज पर इस तरह के ऑर्डर से अपने आप को गुरेज करना चाहिए।